आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का आमरण अनशन जारी। एबीपी न्यूज से बोले, हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, मांग नहीं मानने पर पानी छोड़ने का भी ऐलान किया। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा, हमको हमारा हक क्यों नहीं दिया। महाराष्ट्र के करोड़ों मराठे एकजुट, गांव-गांव में अनशन पर बैठा मराठा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की मनोज जरांगे से अपील, सरकार को समय दे, मराठा आरक्षण में टेक्निकल चीज जिस पर सरकार कर रही विचार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, दूसरे समुदाय का कोटा छुए बिना मराठा समुदाय को दिया जाए आरक्षण। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में सर्वदलीय बैठक हुई। कानून व्यवस्था को लेकर सभी नेताओं से सिग्नेचर लिए गए। बैठक के बाद सीएम शिंदे का बयान, बोले आरक्षण देना एक मत है सभी दल पर। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया। कहा, यह गृह मंत्रालय की विफलता, सरकार के ही विधायक आंदोलन कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मंत्रालय के गेट पर अलग अलग पार्टियों के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने प्रोटेस्ट से बनाई दूरी। मंत्रालय के गेट पर विधायकों ने लगाया ताला। मराठा आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाने की मांग पर अड़े विधायक। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने से नाराज हुए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। बोले, मुस्लिम आरक्षण पर भी ध्यान दे महाराष्ट्र सरकार। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के हिंगोली में 21 साल के युवक ने आत्महत्या की, कुएं में कूदकर जान दी। बीते एक हफ्ते में मराठा आरक्षण के नाम पर हिंसक घटनाएं, 12 से ज्यादा लोगों ने खुदकुशी की। बीड़ जिले में 3 ने जान ली। महाराष्ट्र में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आरोपियों पर कार्रवाई। 29 से 31 अक्टूबर के बीच संभाजीनगर में 106 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में करीब 12 करोड़ का नुकसान। पूरे राज्य में हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, 168 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हसन मुश्रीफ के काफिले पर हमला, अज्ञात लोगों ने अटैक किया, हिरासत में आरोपी। कुलाबा इलाके में विधायक आवास पर अज्ञात लोगों ने कारों में तोड़फोड़ की, हिरासत में लिए गए 3 लोग। मराठा क्रांति मोर्चा ने सोलापुर पुणे हाईवे पर जलाए टायर, हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। छत्रपति संभाजीनगर में फाड़े गए बाबा बागेश्वर के पोस्टर, 6 नवंबर को धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री के प्रचार बैनर को भी फाड़ा। भीड़ में धीरे धीरे हालात में सुधार, कर्फ्यू खत्म होने के बाद मार्केट में लोग जरूरी सामान लेने पहुंचे। मराठवाड़ा क्षेत्र में कुनबी सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया जारी। उस्मानाबाद में दिया गया पहला कुनबी सर्टिफिकेट, 11,594 को मिला प्रमाण पत्र। ईडी के सामने आज पेश होंगे केजरीवाल। दिल्ली की नई शराब नीति मामले में तलब आप का आरोप, पार्टी को खत्म करने की कोशिश। आप नेताओं का आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ईडी। जेल में है आप नेता सिसोदिया और संजय सिंह। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा बोले, इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं को जेल में डालने का है प्लान। आज ईडी के सामने दिल्ली के सीएम की पेशी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा कि ईडी के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, ईडी सभी को भेज रही नोटिस, दुनिया देखेगी तो क्या सोचेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, विपक्षी राजनीति करने की कीमत चुका रहे केजरीवाल, इसमें कोई नई बात नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कानून अपना काम कर रहा, जिस शराब लॉबी को फायदा पहुंचाया उसकी पोल खुल रही। ईडी के एक्शन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। बोले, जब बीजेपी के साथ थे तो घोटाले की बात नहीं होती थी। कैश फॉर क्वेरी क्विज में आज महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी होगी। हीरा नंदानी ग्रुप से रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एमपी में जीत का दावा। एबीपी न्यूज से कहा कि चुनाव जीते के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला, मेरे मन में इच्छा नहीं। डिंडोरी में आदिवासियों के साथ थे शिवराज सिंह चौहान। आदिवासी मतदाताओं को साथ रहे डिंडोरी पहुंचे थे सीएम। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कमलनाथ का शिवराज पर निशाना। जनता से बोले, चिंता मत कीजिए, शिवराज जी को अच्छे से किया विदा। जयवीरों के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में हुई गब्बर की एंट्री। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज ने प्रदेश को गब्बर की तरह लूटा। कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का तंज। बोले, खुद अपनी सीट हार रही, अपनी सीट 155 सीटों से ज्यादा पर जीतेगी कांग्रेस। नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के मंत्रियों को लगाई फटकार। हिदायत देते हुए कहा, बिहार में विकास का क्रेडिट राज्य सरकार को दें, ना कि खुद को। पटना के गांधी मैदान में जुटेंगे शिक्षक। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का दावा। मुश्किल से 20 से 25 हजार को दी गई नौकरी।
बिहार को आज मिलेंगे 1 लाख से ज्यादा टीचर। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार करीब 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम, बैनर में सिर्फ नीतीश की लगी फोटो। आरजेडी ने कहा, आप डिप्टी सीएम तेजस्वी को दरकिरार नहीं कर सकते। पोस्टर में तेजस्वी की फोटो नहीं होने पर छिड़ा विवाद। सवाल से कतराते दिखे जेडीयू नेता श्रवण कुमार, बोले मामले की उन्हें जानकारी नहीं। पोस्टर विवाद पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी नेता विजय सिन्हा बोले, 2 महाठग बिहार को ठग रहे। नीतीश सरकार को बीजेपी ने घेरा। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का दावा, केवल 30,000 बिहारियों को नौकरी, 40,000 युवा बिहार के बाहर के। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाने की उठाई मांग। बोले, नीतीश जी, मैं नहीं तो कोई स्वार्थ। यूपी में लगे अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर। लखनऊ में होनी है कार्यकारिणी की बैठक। मीटिंग से पहले एसपी दफ्तर में फिर लगा पोस्टर। अखिलेश यादव ने सीटों का किया ऐलान। बोले, गठबंधन हुआ तो 60 से 65 सीटों पर लड़ेगी एसपी। कार्यकर्ताओं को सभी 80 लोकसभा सीटों की तैयारी के निर्देश। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान। फखरुल हसन चांद ने कहा कि यूपी में 65 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, 15 सीटें गठबंधन को देंगे। शिक्षक भर्ती पर प्रशांत किशोर ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, सिर्फ 25,000 युवाओं को मिली नौकरी। पहले से नियोजित लोगों को राज्यकर्मी बनाया जाए और ऐसे में 4 दिन में जारी करूंगा रिपोर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओपन डिबेट से विपक्षी पार्टियां रही दूर। डिबेट में न आने पर विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम मान। बीजेपी कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेताओं को सीएम मान ने बहस को लेकर न्योता दिया था, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता नहीं पहुंचा। सीएम मान की डिबेट में न आने पर शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा बोले, बहस का मुद्दा डिबेट का तरीका तक नहीं बताया था। फोन हैक करने के आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का दावा, जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों को लाठियों से पीटने का मामला। प्रोफेसर पर पीटने का आरोप। आज देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। एबीवीपी ने बनाई दूरी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगाया गया सचिन तेंदुलकर का स्टैचू। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शरद पवार और सचिन तेंदुलकर थे। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला। टीम इंडिया के पोजीशन काफी मजबूत। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हराया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 358 रन का था लक्ष्य। कीवी टीम महज 167 रन पर सिमटी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।